सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एक फाउंडर हैं तो आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अब हम सब लोगों को अपनी लाइफ में बहुत कुछ इंप्लीमेंट करना जरूरी है। बिकॉज कंपनी बहुत तेजी से अब मार्केट में उतरने ही वाली है। हमारा जो पेड प्रोडक्ट है वो कनेक्ट, वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इस तरीके से हम बहुत बहुत ज्यादा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है निभाने वाले हैं। बिकॉज यू आर ए प्राउड फाउंडर। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो हम सब लोगों को अपनी डेली लाइफ में याद रखने ही रखने हैं। यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ OnPassive, सो कीप इन माइंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहली चीज, आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है ठीक तरीके से बताना आना चाहिए। आपको अपना, क्योंकि आने वाले टाइम में आप बहुत सारे लोगों के सामने फेस टू फेस पहुंचने वाले हैं। कभी अपनी कंपनी को लेकर के बता रहे होंगे, कभी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे, कभी हो सकता है कि फिजिकल सेमिनार भी हो रहा हो तो वहां पर भी आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा। तो यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने बारे में, अगर कहीं पर भी बुलाया जाता है आपको स्टेज पर, तो आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना जरूरी है। और अपना जो इंट्रोडक्शन दें वो आपको किस तरीके से देना है, किस तरीके से बताना है, ये बहुत जरूरी होता है सीखना। बिकॉज यू आर ए प्राउड फाउंडर एंड ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको उसी तरीके से अपना हुलिया को, अपने बिहेवियर को, अपनी वेशभूषा को, अपने टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग को, है ना, हर चीज को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है, आपको कंपनी के बारे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी कौन सी है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के ऑफिस कहाँ पे हैं, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है किस किस कैटेगरी के हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो जानकारियां होती हैं, ये आपकी नॉलेज को कई गुना ज्यादा बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। इफ यू आर ए प्राउड फाउंडर, क्या? इफ यू आर ए प्राउड ब्रांड एम्बेसडर। नंबर 3, आपको हर पल सीखने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। यहाँ पे पल पल पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मार्केट में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो आप हमेशा वहां से कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे, खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपकी तैयारी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो 100% आप वहां पे क्या करेंगे? हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, और यही होगा, हो सकता है नहीं, आप 100% फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे तैयारी को, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है। आपको नंबर 4, आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप को ठीक तरीके से ऑपरेट करना आना चाहिए। जरूरी चीजों के नोटिफिकेशन आप ऑन रखें अपने मोबाइल फोन के अंदर, बाकी के नोटिफिकेशन परमानेंटली आप बंद कर दें। जो कोई भी आपकी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, फालतू के भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, तो जब भी नोटिफिकेशन आए वहां पे एक सेटिंग बटन होता है, उस सेटिंग बटन पर जाएं और वहां पे उसका एक बटन जो ऑन होता है नोटिफिकेशन का, उसको आप वहीं से बंद कर दें और डन पे क्लिक कर दें। तो वहां पे क्या होता है कि फालतू के जो नोटिफिकेशन आने होते हैं वो परमानेंटली बंद हो जाते हैं। ऐसे ही आने वाले भविष्य में बहुत सारी अनवांटेड लिंक भी आ जाती हैं, जिस लिंक को क्लिक करके कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही अनवांटेड चीजों से बचने के लिए हमें इन नोटिफिकेशंस को बंद करना पड़ेगा। और जो भी काम की नोटिफिकेशंस हैं, जो नोटिफिकेशंस आपको आने चाहिए, वही आप केवल ऑन करके अपने मोबाइल फोन में रखें, बाकी के सब बंद कर दें। नंबर 5, आप कंपनी में कौन है, आपकी क्या वैल्यू है, इस पर गहराई से आपको थिंकिंग करनी है, बहुत ही डीपली थिंकिंग करनी है कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि आपको जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो इसलिए नहीं बनाया गया है कि बस आपको केवल नाम दिया गया है। आपकी एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक पहचान भी है, और पहचान मिलने वाली भी है। आपको अपना एक डोमेन नेम भी मिलने वाला है। आपको अपना एक, जब डोमेन नेम मिल जाएगा तो इंटरनेट के ऊपर आपकी एक नई पहचान भी आपको मिलने वाली है। बहुत सारे लोग जब आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं और आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन अगर जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी
वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हो। डायरेक्टली वो आपकी वेबसाइट पे जाकर के वो सब कुछ वहां पे पता लगा लेंगे। अपनी कंपनी की वेबसाइट दे सकते हो, वो कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के वो सब कुछ पता लगा लेंगे कि आप क्या हो। उसके बाद नंबर 6, पैसे की वैल्यू उतनी होती है जितनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल की होती है। पैसा आएगा इस पर विचार ना करें, बल्कि पैसा लगातार कैसे आता रहे इस पे सबसे ज्यादा विचार करें। जी हाँ, पैसा तो आएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बार आ जाए और उसके बाद आना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस पे सबसे ज्यादा आपको थिंकिंग नहीं करनी है। पैसा आने से ज्यादा बढ़कर ये होता है कि पैसा लगातार आपके पास किस तरीके से आता रहे, इस पर आपको डीपली थिंकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जब आप लर्न करना ज्यादा करोगे, लर्निंग ज्यादा करोगे, अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा सीखोगे, तो आपके पास कस्टमर की बहुत सारे कस्टमर आपसे कनेक्टेड होते चले जाएंगे और आपका जो बिजनेस है वो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की से अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से लगातार आता रहे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मेंटेन कैसे करना है और इसको ग्रो कैसे करना है। नंबर 7, पैसा सिर्फ आपकी जरूरत को पूरा करेगा और दूसरी तरफ जो आपकी वैल्यू है वो आपकी जरूरत और आपके सपने दोनों को पूरे करेंगे। इसलिए अपनी वैल्यू को सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें आगे रखना है। आपकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो बाय डिफॉल्ट पैसा तो आएगा ही आएगा। तो वहां पे आपकी पैसे से जरूरत भी पूरी होगी और आपकी जो वैल्यू बढ़ेगी तो पैसा बहुत ज्यादा आएगा, जिससे आपके सपने भी यहां पर पूरे होंगे। सिर्फ पैसे को ही सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें इंपोर्टेंस नहीं देनी है, पैसे के साथ साथ आपको वैल्यू को भी यहाँ पे इंपोर्टेंस देनी ही देनी है, क्योंकि वैल्यू से आपका जो पैसा है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में आता रहेगा। नंबर 8, आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए कंपनी की हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके लबों पे होनी चाहिए, आपके होंठों पे होनी चाहिए, आपके जुबान पे होनी चाहिए। कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कंपनी की ज्योग्राफी क्या है, कंपनी कब से बननी शुरू हुई थी, कंपनी को अभी तक कितने साल हो गए हैं, कंपनी ने अब तक इतने सालों में क्या क्या किया है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के ऑफिसेस कहाँ पे हैं, कंपनी के जो हमारा जो ऑफिस है इंडिया के अंदर वहां पे कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और वहां पे किस किस टाइप का काम चलता है, और भी बहुत सारी जानकारी है। यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी का मतलब मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और कोई भी अगर आपसे पूछता है, राह चलते भी पूछता है, तो आपको उसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट में बताना है, आपको पूरी हिस्ट्री नहीं बतानी है। केवल और केवल उसी व्यक्ति को जो आपके साथ समय दे रहा है, आपके साथ बैठा हुआ है, आपके पास बैठा हुआ है, केवल उसके ही साथ आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी शेयर करनी है। केवल हो सकता है कि आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं आप मेट्रो में चल रहे हैं, कहीं आप बस में हैं, या कोई आपका मिलने वाला मिल गया कि भाई आप क्या करते हैं, तो आपने बता दिया कि मैं इस तरीके से काम करता हूं, और उस व्यक्ति ने पूछा कि ये किस टाइप की कंपनी है, तो आप ये नहीं कि एक्साइटमेंट में आकर के सब कुछ बताने लग जाओ। कुछ एक्साइटमेंट जो है उसके लिए भी बचा के रखो, जिससे कि वो बाद में आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट जरूर करे। तो यहाँ पे केवल एक बार में जो है पूरी कहानी मत बताना, और अगर कोई फोन भी करके आपसे पूछता है तब भी आपको उसको सारी कहानी फोन पे नहीं बतानी है। हो सकता है कि वो आपके पास का व्यक्ति हो तो उससे जाके मिलो, और अगर वो पास का व्यक्ति नहीं है तो उससे ओ कनेक्ट पे मीटिंग करो। अभी तो हम जूम पे कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा ही प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसको ओ कनेक्ट पे लाइव जोड़ो और उससे पूरा समय लो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का, पूरा समय लो, पूरा दिन लो उससे। उसके बाद ही आप उसे सारी चीजें समझाओ, तब वो आपका परमानेंट कस्टमर बनेगा। नंबर 9, कंपनी की बेसिक चीजें आपको आंख बंद करके आनी चाहिए। कंपनी की कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे लॉग इन करना, लॉग आउट करना, कंपनी के प्रोडक्ट किस काम के हैं, कंपनी कहाँ पे है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का सीईओ कौन है। कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि जब नए कस्टमर आएंगे, नए लोग आएंगे, तो आपको उनको बेसिक चीजों से ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। बेसिक चीजों से ही आपको चीजें स्टार्ट करानी पड़ेगी। डाउनलोड कैसे होगा ये वाला प्रोग्राम, ईमेल कैसे बनेगा, वगैरह वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको कस्टमर को बतानी पड़ेंगी। नंबर 10, आपको किस तरह से कस्टमर को टारगेट करना है, किस व्यक्ति को किस प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, यही मार्केटिंग की सबसे बड़ी कला होती है। और इसी चीज को जो है हमें सबसे अच्छी तरीके से सीखना है, आपको किस तरीके से कस्टमर को टारगेट करना है। यह सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि किस व्यक्ति को मैं किस प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा
बताऊं, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए और उसकी नीड भी हो, तो वो प्रोडक्ट जो है बाय करेगा। और हो सकता है कि एक बार एक प्रोडक्ट बाय करने के बाद में वो दूसरा भी बाय कर सकता है अपनी जरूरत के अनुसार। तो यहाँ पे ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये 10 पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और ये 10 पॉइंट इतने ज्यादा जरूरी हैं कि आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, और इन 10 पॉइंटों को आपको हर एक व्यक्ति के साथ आने वाले टाइम के अंदर, जो भी हमारे साथ रीसेलर या कस्टमर भी आएंगे, तो उनको भी इसी तरीके से ट्रेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे इस ऑन पैसिव के अंदर और ऐसे ही नई नई चीजों को सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। वी आर इन इट टू विन इट। अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, इसको भी कमेंट बॉक्स में अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना। और इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हमारा, सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो बंद कर, चल।